हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। गाइज, सबसे पहले मैं उन मित्रों, दोस्तों और बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे यूट्यूब फैमिली से पर डे जुड़ते जा रहे हैं। यानी जो भी मेरे सब्सक्राइब है, मतलब उतना बड़ा मेरा परिवार हो चुका है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये परिवार काफी बड़ा बड़ा हो जाए। आप लोग का अगर तहे दिल से दुआ मिलेगा या आशीर्वाद मिलता है, हमको लगता है कि ये चैनल बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के फाउंडेशन का टाइप 6। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। जो भी मेरे मित्रगण, दोस्त या बंधु या भाई बहन नहीं देखे हैं, जाकर एक बार अवश्य देखें। जिसका बेस कमजोर है मैथ्स का, आराम से इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आपका जीरो से हीरो तक। इसका बैच का नाम ही है जीरो टू हीरो। आपका कोई भी टाइप नहीं छूटेगा और सभी चैप्टर हम इस वीडियो में इस चैनल से पढ़ाएंगे और हर वीडियो में हर एक टाइप को लेके आएंगे ताकि ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है दोस्तों, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और बस अपना काम स्टार्ट तुरंत करेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? टाइप 6। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है, आपको हम बता दूं, इसमें पढ़ना है आपको प्रकृत संख्याओं का घनों का स्क्वायर पढ़ना है। प्रकृत संख्याओं का घनों का योगफल क्या पढ़ना है? सॉरी, क्या बोला फिर से? प्रकृत संख्याओं का घनों का योगफल पढ़ना है। इसमें एक बात और है, इसमें गुना का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। अब गुना आपको नहीं आता है, कृपया जाकर मेरा वीडियो जाकर शॉर्ट वीडियो देखिए, आपका शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है। क्योंकि नंबर सिस्टम का अधिकांश टाइप गुना बेस पर ही है। जितना शॉर्ट ट्रिक से गुना करोगे, जितना फास्ट करोगे, उतना आपका ये शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो ये गुना है, आपको मुआ देगा। ठीक है, देखिए पहले हम लिखते हैं थ्योरी। क्या लिखते हैं? थ्योरी। तब हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब भी अगर दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहां तक रहेगा? n का क्यूब। हम लोगों ने जो भी पहले स्टार्ट किए थे, जो भी हम लोग पहले पढ़े थे, प्रकृत संख्याओं पर जितना भी टाइप हम लोग क्लियर किए हैं, सबका सेम आपको नंबर निकालने का तरीका है। यानी हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, फिर टाइप 1 में पढ़े थे, टाइप 4 में पढ़े थे। आपका सब में संख्या, जो प्रकृत संख्याओं की संख्या निकालना है, सबका सेम प्रोसेस रहेगा। कौन सा प्रोसेस? बस लास्ट की जो संख्या है उसको लीजिएगा, वो 1 से काउंटिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी? जब लास्ट की जो संख्या लीजिएगा, जब 1 से, जब लास्ट की सब संख्या जब ले लीजिएगा n बराबर, तो वो संख्या कहां से काउंटिंग होगी? 1 से। आपको टाइप 1 में बताया है, टाइप 4 में वही चीज बताया है। इसलिए यही जो इसमें भी है वही चीज बताएंगे जो पहले बता चुके हैं। इसमें कोई नया चीज नहीं है, नया चीज बस फॉर्मूला है। क्या है इसमें? हम लेंगे संख्या ले ली। संख्या कितना है? मेरा जो लास्ट जो संख्या होगी वही आपकी टोटल संख्या कहलाएगी। यानी जब भी अगर लास्ट की संख्या अंतिम संख्या लीजिएगा, इसका मतलब आप कुल संख्या ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुल संख्या नोट कर रहे हैं। यदि कितना है मेरा संख्या? 1। n का मतलब है 1 से लेके n तक। यानी जो भी लास्ट की, जो भी अंतिम संख्या अगर रहेगी वही आपकी कुल संख्या कहलाएगी। तो क्या करना है? हम लोग कुल संख्या पता चल गया क्या है? n है। अब बस एक संख्या आगे बढ़ा दीजिएगा। जो भी संख्या आपको आएगा, मतलब हमको n आया है, इसलिए इसका आगे संख्या हो जाएगी n + 1। अब बटा 2 से आपको भाग कर देना है। अब बाकी कुछ नहीं करना है, सबका कर देना है स्क्वायर। जो आएगा इसका रिजल्ट वो काफी शानदार आएगा और वही आपका राइट आंसर कहलाएगा। बोलिए दोस्तों, कहीं पर दिक्कत है आप बता सकते हैं, हमको शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, यानी हमने कहा कि जो भी लास्ट संख्या अगर दिया रहे, अगर 1 2 3 4 डॉट जहां तक दिया रहे अंतिम संख्या, कंटिन्यू को दर्शाता है। यानी 1 से प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लिखा हुआ है, इसके बीच का अंतर कितना है? 1 है। यानी कह सकते हैं कि प्रकृत संख्या दिया हुआ है।
कंटिन्यू दिया हुआ है 1 से। आज जो भी लास्ट यानी लास्ट मतलब अंतिम संख्या जो दिया रहेगा वही संख्या 1 से लेके अंतिम तक कुल संख्या कहलाएगी। हमने कुछ नहीं किया, अंतिम संख्या उठाया, एक आगे लिख दिया गुना के रूप में, अब बटा 2 से भाग करेंगे, जो भी आएगा काट छाट के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वही आपका शानदार रिजल्ट कहलाएगा, यानी वही आपकी इस क्वेश्चन की आंसर कहलाएगी। आते हैं हम लोग इस बार क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे मतलब पहले देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन और उसके बाद देखेंगे लॉन्ग में, यानी एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहां तक देखेंगे पहले 5 तक देखेंगे, क्या देखेंगे पहले 5 तक देखेंगे। एक काम कीजिए ना, इसको हाँ इसको यहां मिटा दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, कहां तक 5 तक, ठीक है। हमने 1 का क्यूब 2 का क्यूब करते करते कहां तक लिया है 5 तक लिया है। हमने छोटा संख्या पर नोट किया है ना, क्योंकि बड़ा संख्या नहीं करेंगे, पहले छोटा से स्टार्ट करते हैं और तब आएंगे धीरे धीरे बड़ा पाएंगे। हमने कहा कि अंतिम संख्या ले लीजिए, अंतिम संख्या ही कुल संख्या कहलाएगी, तो हमने 5 ले लिया, क्या ले लिया 5 ले लिया। हमने कुछ नहीं किया, n बराबर कर लिया 5 और एक संख्या बढ़ा देना है, आगे हो जाएगा 6, अब बटा 2 से भाग कर देनी है और इसका स्क्वायर निकाल देनी है। बोलिए दोस्तों, कहीं आपकी दिक्कत है आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि सर नहीं समझ में आता। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कमजोर होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। बशर्ते कहीं ध्यान कहीं और जगह न चले, इन कि पढ़ा रहे यहाँ अब देख रहे हैं उधर बट खिसा है बैठल बन पूजा पर मन बा भूजा पर, वो मन नहीं करना है, बस एकाग्रता होकर देखनी है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा। हम फुल अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट दे, वीडियो में कंटेंट दे, उस सब का सब पढ़ाया हुआ चीज आपके दिमाग तक पहुंच जाए, आराम से पहुंच जाए, क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं पैदा हो सके, ठीक है। अपने भाषा के अनुसार हम लोग पढ़ाते हैं सरल भाषा में, ताकि इस बच्चा को समझ में आ सके। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए मेरे साथ। देखिए काटेंगे, काट दिए, ठीक है। हमने क्या किया, 3 आया 3 आया, पंक्ति आई 15। आपको यहां तक याद है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। यहां तक अगर नहीं आता है स्क्वायर तो हम आपको लास्ट में 5 वाला स्क्वायर बता चुके हैं, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिए। कैसे, कुछ भी हो 5 लास्ट में हो उसका 25 लिख दीजिए, ठीक है। जो बच गया उसको 1 बढ़ा दीजिए, मतलब 1 बच गया, 1 आगे क्या होता है 2, अब 2 में गुणा कर 2 गुने 1 मतलब हो जाएगा 225। यही आपका राइट आंसर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट कहां तक लेंगे, ले लेंगे हम लोग लेते हैं 20 तक, लेते हैं 20 तक लेते हैं, लेते हैं 20 तक लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। हमने कहा कि लास्ट की संख्या लेना है, क्या लेना है लास्ट का संख्या लेना है। लास्ट वाला संख्या लेने का मतलब है कि 1 से लेकर अंतिम तक 20 को ही संख्या है। कितना संख्या है 20 संख्या है। हमने 20 को धीरे से उठा लिया, धीरे से हमने चिपका दिया कुल संख्या के जगह पर। दिक्कत, फिर हमने क्या किया, फिर सोच दिमाग में और चल रहा है कि ना सर और कुछ बताए हैं, और कुछ बताए हैं। हाँ बिल्कुल बताए हैं, बताए ये हैं कि इसकी अगली संख्या को भी चिपकाना है। हमने इसको गुना दे मल्टीप्लाई कर दिया और हमने 21 को भी चिपका दिया। अब बाकी कुछ नहीं करना है, पहले जो था उसको रख देना है चुपके से, रख दिया चुपके से 2 रख दिए। अब बाकी कुछ नहीं करना है, बस इसका होल स्क्वायर कर देना है। दिक्कत, बोलिए दोस्त मेरे, हमने स्क्वायर कर दिया और जब काटिएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा 10 और 10 का मतलब इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 21 का स्क्वायर, अच्छा ये काम कीजिए, इस गुना कर दिए, कितना होगा 21 का हो जाएगा मेरा स्क्वायर। अब चाहते तो यहीं पर कर सकते थे, लेकिन आपके सुविधा के लिए हम बता दिए ना। ये 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होता है 441। याद रखिएगा जब भी अगर शून्य रहे, शून्य के पावर अगर जितना रहे उतना 0 भागता है, यानी 0 का पावर 2 है मतलब 2 0 भागेगा। ठीक है, 0 का पावर 4 है तो 4 0 भागेगा, 0 का पावर 8 है तो 8 के मतलब हो गया क्या हो गया
दोगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत है, बस दोगुना भागता है, क्या करना है दोगुना भागता है, जो जितना रहेगा नीचे जो जीरो रहेगा, अगर 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ इतना याद रखना है, ये मेरा हो गया राइट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बनाकर आंसर दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जो है लिखिए ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक 30 तक ना, 30 तक मतलब लिखिए 40 लिखेगा, लिखिए 40। आपको ये बनाकर बताना है आंसर। ठीक है, अगर आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरह से और थ्योरी को अच्छे तरह से समझ गए होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपका चुटकी का सवाल होगा, चुटकी का, आराम से बनाइएगा। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन क्या देखे 6 का 1 नंबर देखे। ठीक है, अब इसी का टाइप 2 है, हमने कंटिन्यू का बात कहा, एक से बात कहा, लेकिन जैसे हम लोग 2 में आएंगे वो कट करके बताएगा आपको कि वहां से जोड़ना है, एक से नहीं जोड़ना है, आगे से जोड़ना है। चलिए हम लोग उस पर भी चलते हैं, उस क्वेश्चन पर भी देखिए। थ्योरी यही रहेगा, बशर्ते आपको क्वेश्चन बदल जाएगी, क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो बदल जाएगी। बस ले लेंगे हम लोग 5 लेते हैं, छोटा लेते हैं, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट कहां ले लेंगे, अब ले लेंगे हम लोग 20 तक ले लेंगे, 20 तक ले लेंगे नहीं है, 20 तक। ठीक है, यहां से जोड़ना है, बोल रहा है कि इसका क्यों क्या होगा, 1 से नहीं जोड़ना है, हमको जोड़ना है 5 से जोड़ना है, क्योंकि अगर 20 लेकर बनाएंगे तो जो आएगा उसका राइट आंसर नहीं आएगा, वो आएगा 1 से लेके आएगा, कहां से आएगा 1 से आएगा। देखिए ध्यान से, लेकिन बात तो वही है, हम लोग n बराबर इसी को लेना है। जब इसको लीजिएगा तो क्या हो जाए, जब इसको लीजिएगा अंतिम संख्या लेना है। फिर सुनिए, जब आप अंतिम संख्या लेते हैं तो उसकी काउंटिंग 1 से होती है, आपको पहले जैसा ही बनाना है, लास्ट की संख्या लेकर बनाना है, लेकिन इसकी काउंटिंग कहां से होगी 1 से होगी। क्या होगी 1 से, प्लस कहां होगा, ये आपको ले लीजिए ये 3 क्यूब और प्लस कर लीजिए 4 क्यूब, ये आपको बेफालतू का अपने आप जुट गया, बिन बुलाए मेहमान आए। मतलब कि 20 जब लिए तो जरूरी नहीं है कि जब 20 जब लिए तो हम इसको बुलाए नहीं गए, अपने से आके लाइन में खड़ा हो गया। कौन 1 से लेके 4 तक, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है 5 से जोड़ना है 20 तक, तो बिना इन लोगों के हेल्प से बन नहीं करेगा। ठीक है, दिक्कत होगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 लेकर ही बनाना है, हम क्या करेंगे 20 लेकर ही बनाना है। हमने 20 ले लिया, गुणे 21 कर दिया, अब बटा 2 से भाग कर तुरंत आंख बंद किए, इसको हम 2 चढ़ा दिए इसके मूड़ी पर, मतलब स्क्वायर डाल दिए। जब काटिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा 210 का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कि 441 हो जाएगा, और डबल जीरो क्या हो जाएगा डबल जीरो। ठीक है, 441 आपका 400 होगा 41, 21 का क्या होता है स्क्वायर होता है 441 और 0 का होता है डबल जीरो। ठीक है, 1 जीरो है उसका दुगना हो जाता है स्क्वायर में। ये तो आया यहां से लेकर मेरा दोस्त 2100 सॉरी ये कितना आया 441 डबल जीरो, कहां तक आया मेरा, यहां तक आया। कहां तक आया मेरा जो है यहां तक आया, है ना, बोलिए दिक्कत, हाँ दिक्कत बोलिएगा। हमने क्या किया, लास्ट जब संख्या लिया जोड़ के बनाया तो खुद से 1 से लेकर 4 तक जुट गया। जोड़े तो ये अपने से जुटा है, हमने नहीं जोड़ा, लेकिन जब भाई लीजिएगा तो अपने जुट जाएगा। हमने जोड़ा तो आया 441, तो कहां से जोड़ दिए 1 से लेकर 20 तक जोड़ दिए, लेकिन हमको तो इसको आवश्यकता नहीं है, हमको यहां से जोड़ने को आ रहा है, तो उसका भी उपाय है। जितना ये भैया जुटा है, कितना है लास्ट संख्या लिए 4, मतलब कितना संख्या 4, 1 2 3 4 देख लीजिए, बस आगे 5 कर दीजिए 2 से भाग कर दीजिए,
स्क्वायर कर दिए, यानी दो नहीं के 4, यानी 10 का हो गया स्क्वायर, मतलब हो गया 100। यानी जो है 1 2 3 4 4 संख्या जुट कर आ गया कितना आपका 100 आया। क्या 100, मतलब 100 आपको एक्स्ट्रा जुड़ चुका है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो बिन बुलावे मेहमान आवे उसको हम क्या करेंगे, जो जुटा हुआ है उसको सब में से घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है वही आपकी सामने राइट आंसर कहलाएगी ना। देखिए हम क्या करेंगे, जो ये एक्स्ट्रा जो जुटा हुआ है बस कुछ नहीं करेंगे, 100 को घटा लेना है। क्या करेंगे, 100 को घटा लेना है। 0 0 0 4 4, मतलब कि ये जो संख्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको 44,000 जो संख्या है ये जो है यहां से लेकर यहां तक आपकी आएगी राइट आंसर। कहां से कहां तक, यानी 5 क्यू 6 क्यू डॉट कहां तक, 20 तक, है ना। यानी आएगी कहां तक आएगी, 1 2 3, हाँ यहां तक आएगी आपको 44,000। यही आपका शानदार आंसर है इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग मिलेंगे। ये बाबू एक टाइप 2 है, ठीक है, एक टाइप 2 का 2 नंबर है। क्या है, एक टाइप ये 6 का 2 नंबर है। ठीक है, हाँ वो फर्स्ट नंबर था, ये आपका सेकेंड नंबर है। हाँ ऐसा ही टाइप हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप 7। देखिए दिन पर दिन आपका टाइप की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो भी हम टाइप पढ़ा रहे हैं उसको जाकर कॉपी में नोट कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका जो मैथ्स होगा वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पर डे इस वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करते रहिए। दोस्तों जो भी पढ़ा रहे हैं नोट करने के बाद कॉपी किसी को दीजिएगा मत, क्योंकि आपकी मेहनत है वो आपका खुद संपत्ति है, बहुत बड़ा संपत्ति है। इसलिए संपत्ति को आप उसको जुगा कर अपने पास रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।